भिवानी में आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में बने जगन्नाथ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान धर्मवीर सिंह और सुनील सामवान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि बीते 40 सालों में कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में वृद्धि का मुख्य कारण रासायनिक खेती है, जिससे पर्यावरण और जलवायु भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन से देश भर में 40 लाख और गुजरात में 8 लाख किसान जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता, बल्कि लागत और मेहनत भी कम होती है। साथ ही ये खेती पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से पोषक तत्व प्रदान करती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, और इस आधार को लेके आज भिवानी में जो प्राकृतिक चिकित्सालय का एक बहुत बढ़िया विंग आदरणीय अपने जगन्नाथ वेलनेस सेंटर के नाम से बना है, और हमारे माननीय ब्रिजलाल जी सराफ ने इस भवन का निर्माण करने में बहुत बड़ा आर्थिक योगदान दिया। इस भवन से और इस चिकित्सालय से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को लाभ मिलेगा स्वास्थ्य का। इसके लिए मैं इस परिवार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग इस प्राकृतिक चिकित्सालय का लाभ उठाएंगे और स्वास्थ्य को अपने को अच्छा बना पाएंगे। कि इस दुनिया को बने हजारों लाखों बरस हो चुके हैं। मनुष्य जीवन में कभी हमने 40 बरस पहले कैंसर नहीं सुना था, हार्ट अटैक नहीं जाना था, पैनक्रियाज फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, घुटने बदलने पड़े, हार्ट अटैक हो गया। ये सब कोई बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी। आज अस्पताल भरे पड़े हैं, तो उसके पीछे कोई तो कारण है। दुनिया में कारण के बिना कार्य होता नहीं। इतना यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी जहर खेतों में पड़ता है कि वो कुछ तो नाइट्रस ऑक्साइड बनकर के पर्यावरण को दूषित करता है, जो पौधों के तनों पर जाकर साग, भाजी, सब्जी, फल, अन्नों में जाता है। वो सब हम खा करके हमारे ऑर्गेन अंग खराब हो रहे हैं। बिना आयु के हम कमज़ोर हो रहे हैं। दुनिया भर की बीमारी आ रही है, और जो ये जहर धरती के पानी में मिलता हुआ नाइट्रेट मिल करके पानी पीने लायक नहीं बचा है। आप सब जानते हैं 20-30 साल पहले पानी की बोतलें कौन लिए फिरता था? किसी के हाथ में नहीं, कहीं भी हम पानी पीते थे। शुद्ध हवा थी, शुद्ध खान पान था, अस्पताल इतनी बड़ी व्यवस्था थी ही नहीं, और लोग 100-100 साल तक स्वस्थ रह करके जीते थे। उसका सबसे बड़ा कारण था प्रकृति से जीवन जुड़ना और प्राकृतिक ढंग से इलाज करना और प्राकृतिक आहार लेना। तो आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये पूरे देश में चलेगी। 8 लाख किसान अकेले गुजरात में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, और 40 लाख किसान पूरे देश में जुड़ चुके हैं। अब ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सालय को लेकर एक आशंका जताई जा रही है कि उत्पादन कम होगा, इससे तो किसानों का खर्च, परिवार का पालन पोषण। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, 2 तरह की खेती, 3 तरह की। एक है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, एक है रासायनिक खेती, जहर वाली खेती। आप जो शंका पैदा करते हैं वो जैविक खेती में होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेहनत कम नहीं होती, लागत घटती नहीं, उत्पादन पूरा मिलता नहीं। लेकिन प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। आप सब से मैं जानना चाहता हूं, जंगल में कौन यूरिया डालता है, कौन डीएपी डालता है, कौन जंतुनाशक डालता है, कौन गोबर की खाद डालता है, कौन पानी देने जाता है? लेकिन जंगल का पेड़ समय आने पर फल से लद जाता है। जंगल के पेड़ के किसी भी पत्ते को तोड़ो, लेबोरेटरी में ले जाओ, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं। वो कहाँ से आई? नेचर से, प्रकृति से। वहाँ हम समझदारों की पहुँच नहीं है। इसलिए तो प्राकृतिक चिकित्सा है
केचुए की, बैक्टीरियाज की, मित्र कीट की खेती। जितना मित्र कीट बढ़ेगा, सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेगा, केचुआ बढ़ेगा, उतना ही धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाएगा, उसमें उत्पादन कम नहीं होता। भी यूरिया पेस्टिसाइड सरकार लेके आए, तो सरकार ही इसकी तरफ पहल करे, किसानों को जागरूक हाँ करे। कर रही है ना, तभी तो मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। अब हम जागृति अभियान चला रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार का प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर चलता है, अन्य जगह पर भी चलते हैं, पूरे देश में चल रहे हैं। अब ये बढ़ेगा और किसानों को जागृत करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां बीमारियों से बच सकें, पर्यावरण बच सके, पानी बच सके, प्रकृति बच सके।